ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा गंधर्व कन्याओं को समझाने की चेष्टा करते हुए ऋषि कुमार अग्नि ने कहा, हे कुमारियों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसको शास्त्रोक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले ही सदगति को प्राप्त करते हैं। अतएव मैं असमय विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। आप लोग चाहे कुछ भी करो, अभी मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, आश्रम पढ़ रहा हूँ। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं गृहस्थ जीवन में नहीं आ सकता। मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके रखा है। इस समय आप सब यहाँ से जाइए। जब मैं विद्या अध्ययन समाप्त करके इस व्रत को पूर्ण करके गृहस्था आश्रम में प्रवेश करूँगा, तो यदि आपके माता पिता सहमत हो गए या हमारी माता पिता सहमत हो गए तो लिखा होगा तो आपके साथ पानी ग्रहण कर लूँगा। लेकिन अभी समय नहीं हुआ है। आग्ने पर अपना जादू असफल होते देख करके गंधर्व कन्या को आश्चर्य हुआ। क्षण भर बाद तो प्रमोदिनी ने आग्ने के चरण पकड़ लिए। सुस्त्रा और सुशीला ने उनकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और सूत्रा और चंडिका ने उसे अपने आलिंगन से आबद्ध कर लिया। कहने लगी, अब हम बिना पानी ग्रहण किए कदापि यहाँ से नहीं जाने देंगे। हे राजन, गंधर्व कन्या के स्पर्श और प्रेम आसक्त वचनों का भी ऋषि कुमार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। गंधर्व कन्याओं के इस आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार ने उन्हें झटका देके अलग करते हुए तत्काल सभी को श्राप दे दिया। तुम सब लज्जा रहित होकर पिशाचनियों की तरह मुझ में लिपट गई। अतएव तुम सब पिशाचनी होकर के पिशाच योनि को प्राप्त करो। ऋषि कुमार द्वारा ऐसा दारुण श्राप सुन करके क्षण भर के लिए वो गंधर्व कुमारियां हतप्रभ रह गई। उनके मुख पर क्रोध था, भय छा गया। कहने लगा कि अरे पापी, तूने नी अपराधनियों के साथ यह कठोर व्यवहार किया। मेरा कोई अपराध नहीं था। मैं तो आपको पाने का कोशिश करता था। तुम्हारे इस धर्म ज्ञान को सहस्त्र बार धिक्कार है। तुम्हारा कैसा ज्ञान हुआ जो हृदयहीन मनुष्य अपने मित्र और अनुरागी भक्तों के साथ ऐसा कठोर और द्रोहपूर्ण आचरण करता है। उसे दोनों ही लोकों में दुख और संताप प्राप्त होता है। तूने व्यर्थ ही हमनी अपराधियों को श्राप दिया है। अतएव अब हमारे श्राप से तुम भी पिशाच हो जाओ। जैसे मेरे को तूने श्राप दे दी वैसे ही तुम भी पिशाच हो जा। परस्पर श्राप देने के कारण वह गंधर्व कुमारियां और ऋषि कुमार तत्काल पिशाच और पिशाचनी हो गए। तब वे क्षुधा और तृषा से पीड़ित होकर के बुरी तरह रोने लगे, बिलखने लगे। किंतु उस निर्जन वन में उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वहां खोजते हुए उनकी माता पिता आए, परंतु पिशाच रूप में अपने पुत्र और पुत्रियों को पहचान नहीं पाए। उन्हें इस प्रकार पिशाच योनि भोगते भोगते बहुत समय व्यतीत हो गया। संयोग बस एक दिन पौष मास की चतुर्दशी को महर्षि लोमस स्नान करने के लिए उस सरोवर के तट पर आए।
तो क्षुधा से पीड़ित उन पिशाचों ने जब महर्षि लोमस को वहां देखा तो उनको वध करने की इच्छा से वे उनकी ओर झपटे, परंतु महर्षि के प्रखर तेज के सन्मुख वे ठहर नहीं सके। अतएव उनसे कुछ दूर हट करके खड़े हो गए। कौन? पिशाच और पिशाचनी। लोमस ऋषि को कुछ बिगाड़ नहीं सके क्योंकि तो भगवान की तपस्या करते थे। इसी समय वहां आग्नेय के पिता वेदनिधि ब्राह्मण आ गए। वेदनिधि ने महर्षि लोमस के चरण पकड़ के करबद्ध निवेदन किया कि हे प्रभु, बड़े ही पुण्य प्रताप से संत समागम प्राप्त होता है। मेरे धन्य भाग जो आपके दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हुआ। तत्पश्चात वेदनिधि ने अपना दुखद वृत्तांत बताते हुए महर्षि लोमस से कहा कि महर्षि, ये पिशाचनियां गंधर्व कन्याएं हैं और यह पिशाच जो है मेरा पुत्र अग्नेय है। यह सब परस्पर एक दूसरे को श्राप देने के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुए। हे ऋषिवर, अब कृपा करके आप अपने तपोबल से इनका उद्धार कर दीजिए। जय। वेदनिधि के करुणापूर्ण निवेदन को सुन के महर्षि लोमस को शांत चित्त दयाद्र हो उठा। उन्होंने पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि को सांत्वना देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं आपके सम्मुख उस पापनाशी दिव्य धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा परस्पर इसका श्राप जो है नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण वेदनिधि को उनके पुत्र और गंधर्व कन्या की मुक्ति का उपाय बतलाते हुए महर्षि लोमस ने कहा कि वेदनिधि, यदि ये पिशाच योनि को प्राप्त गंधर्व बालाएं और अग्नेय मेरे साथ प्रयागराज में चल करके विधि पर माघ महीने का स्नान करेगा तो माघ मास के अंत में इसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। मेरी दृष्टि में मुक्ति का एक ही उपाय है, स्नान करना। पाप और श्राप के शांति माघ मास में तीर्थ पर जाके स्नान करने से ही होती है। माघ स्नान के प्रभाव से 60 जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। माघ महीने के स्नान से 60 जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न नदियों और तीर्थों में स्नान का महात्म बतलाते हुए महर्षि लोमस ने कहा कि हे ब्राह्मण, सरजू, गंडकी, चंद्रभावन, महानदी, स्वर्गभद्रा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, ताप्ती, गोदावरी, पयोष्णी, कृणवेणिका और तुंगभद्रा, ये महानदियों में जो माघ स्नान करता है, यहाँ जाकर के माघ में स्नान करता है, उसको सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस 10 नदी में किसी एक नदी में भी जाकर स्नान, चाहे जहाँ आपको मन माने उन नदियों में जाकर के स्नान करें तो सारे के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तीर्थराज पुष्कर में माघ स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास का स्नान प्रभास क्षेत्र में करने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है और देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। और देवकी में स्नान करने से मनुष्य को देवताओं का शरीर प्राप्त होता है। माघ का स्नान गोमती नदी में करने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। सही उतरी गोमती नहाए। भगवान जो है गोमती में स्नान किए थे ना, जो गोमती नदी में स्नान करता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरेश्वर, नीलकंठ, अबुर्द और हेमकूट में जो स्नान करते हैं वह ऐश्वर्य सहित रुद्रलोक की प्राप्त करता है।
प्रयागराज में तो माघ मास में मात्र 3 दिन जो स्नान कर लेता है, महान से महान जो पाप है नष्ट हो जाते हैं। जो पूरा महीना स्नान कर लिया उसका महत्व कितना होगा। वह देवलोक देवताओं में पूजित हो जाता है, उसका जीवन जो है सुखी हो जाता है। वेद निधि, एक समय ब्रह्मा जी ने समस्त तीर्थ व्रत दान तपस्या जग को एक पलड़े में रखा है और प्रयागराज के स्नान को एक पलड़े में रखा। प्रयागराज का स्नान का पलड़ा जो था भारी हो गया। तो माघ में प्रयागराज का इतना बड़ा महत्व है। ज्यों पग परहि प्रयाग में तो पाप पहाड़ बिलाए। अतः इसे सर्वाधिक फलदायी जानना चाहिए। इसके विजय मुझे एक छोटा सा आख्यान याद आ गया, बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अत्यंत प्राचीन काल का वृत्तांत है। अवंतिका राज में वीरसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसको नर्मदा नदी के तट पर राज सूर्य जग किया था। उसने 16 अश्वमेध जग किए थे। इन यज्ञों में उसने अतिथि और अभ्यागत को सोना आभूषण इत्यादि का दान किया था। इतना दान किया था जिसका वर्णन नहीं कर सकता। पर्वताकार अन्न का ढेर लगा के ब्राह्मणों को दान दिया था। वह दानी और धर्मात्मा राजा भगवान और देवताओं का बड़ा भारी भक्त था। गाय एवं सोना का नित्य दान करने वाला था। राजा वीरसेन के राज में भद्रक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह मूर्ख तथा हीन कुल उत्पन्न अधर्मी था। अज्ञानी होने के कारण वह ऋषि कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण करता था, परंतु वह यह कार्य भी अधिक दिन तक नहीं कर सका। तब उसके निष्क्रिय और धर्म रहित आचरण से क्षुब्ध होकर परिवारजनों ने उसे घर से निष्कासित कर दिया। तब वह भूख और कष्ट से व्यथित होकर इधर उधर भटकने लगा। हे विप्रवर, एक दिन तीर्थ यात्रियों का एक दल स्नान के लिए प्रयागराज जा रहा था, तो भद्रक भी उनके साथ हो लिया। वह मार्ग में हरि कीर्तन और हरि कथा सुनता हुआ उन तीर्थ यात्रियों के साथ प्रयागराज पहुंच गया। वहां पहुंच के भद्रक ने माघ की एकादशी से लेकर लगातार 3 दिन तक नियम एवं निष्ठापूर्वक माघ स्नान किया। वही नहीं, बल्कि उसने श्रम कार्य करके कुछ द्रव्य भी अर्जित किया। इस द्रव्य से वो कुछ दान भी किया। प्रयागराज में माघ मास में 3 दिन के स्नान से ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने संकल्प किया कि अब यह आजीवन चोरी, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, अपमान इत्यादि कुछ भी नहीं करेंगे। इससे वह मुक्त रह के इंद्रियों को वशीभूत रह के जीवन व्यतीत करने लगा। सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए शुभ कर्म में लीन रहेगा। आगे उसने अपने संकल्प अनुसार ही जीवन व्यतीत किया। भिक्षा, वृत्ति, दान इत्यादि लेने को त्याग के कठिन श्रम करके जीवन व्यतीत करते हुए परोपकारी जीवन बिताया। अपने परोपकारी वृत्ति तथा ईश्वर भक्ति के कारण भद्रक संपूर्ण प्रांत में लोकप्रियता हो गया। 2 मिनट और श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त किया। उसने खूब धन, ऐश्वर्य और जश को प्राप्त किया। पृथ्वी पर लंबा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने के बाद देवयोग से राजा वीरसेन और भद्रक की एक ही समय में मृत्यु हो गई। कौन? जो राजा ने यज्ञ किया था, इतना बड़ा यज्ञ किया था, उसका भी और भद्रक का भी, दोनों को एक ही दिन मृत्यु हो गई। दोनों को ही अपने सत्कर्म से स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण जो है केवल 3 ही प्रयागराज में स्नान किया था, अब वह राजा वीरसेन अश्वमेध यज्ञ भी किया, अब पर्वताकार अन्न का ढेर लगा के उसका भी दान किया। मन इतना किया, वो इतना धर्म किया है। और ये केवल जो है प्रयागराज में 3 दिन स्नान किया है, संतों के साथ में रहा है। कहते स्वर्ग में जाके उनकी स्थिति को स्वयं देखा। वे आज भी स्वर्ग में निवास करते हुए दिव्य सुख भोग रहे हैं। अपने नेत्र द्वारा देखा हुआ प्रयागराज में माघ स्नान का इतना बड़ा महत्व है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है।
अब बतलाओ, जो अश्वमेध यज्ञ करेगा या राज सूर्य यज्ञ करेगा या दान करेगा, तो उसका तो उतना धर्म होगा ही। इतना खर्चा करने के बाद उसको इतना धर्म हुआ। जिस धर्म से वह स्वर्ग को गया, वो आप खर्चा किया है। ये तो गरीब था, कुछ किया नहीं। इसने केवल संतों के साथ कीर्तन करते हुए प्रयागराज में गया और एकादशी से पूर्णमासी तक डुबकी लगाया, जिससे इसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा कार्य क्यों नहीं करें? इसीलिए तो इसमें जो है कलयुग में क्या कहता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पत्र पारा। तो केवल राम राम का जाप करो, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। क्या जरूरी है जग जप करने का? जाओ प्रयागराज में जाकर स्नान कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।